Good morning, beta. First sum of exercise 15.3 done. Now next second sum. In figure 36, two of the angles are indicated. What are the measurement of angle ACX? ACX. It means इसकी क्या measurement है और angle ACB और इसकी क्या measurement है, ये find out करो. ठीक है, ये हमने क्या है फाइंड आउट करना है. इसमें हमारे पास एंगल ए और एंगल बी क्या है गिवन है 50 डिग्री और 55 डिग्री. मुझे क्या निकालना है, ये वाला एंगल ए सी बी और ये क्या है एक ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है. और अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180. किसके अकॉर्डिंग, चाहे आप पहले लिख लो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, चाहे ऐसे लिखकर साथ में लिख दो कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री. तीनों एंगल कौन से, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. सी नहीं लिखा, इन दी प्लेस ऑफ सी प्रॉपर लिखा है कि एंगल ए सी बी, क्योंकि सी पे दो एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, फॉर डिफ्रेंशिएट दिस वन एंगल आई हैव रिटन लाइक इट. उसको डिफ्रेंशिएटली बताने के लिए कि कौन सा सी, तो इस तरह से लिखोगे जो अंदर बन रहा है. अगर मैं ए सी एक्स लिख देती तो वो तो एक्सटीरियर हो जाना था, वो बाहर ट्राइंगल के बाहर का आ जाना था. तो एंगल सम प्रॉपर्टी का कब लगती है, जब ट्राइंगल के तीनों एंगल, अंदर वाले तीनों एंगल का सम 180 होगा, उस पर लगती है ना. सो डेट्स वाई आई हैव रिटन ए सी बी, सी की जगह पे. ठीक है, अब ए 50 डिग्री है, बी 55 है, ए सी बी हमें निकालना है. तो ये इन दोनों का प्लस 105 डिग्री बन गया ए सी बी. और ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता ही है, हम दूसरी तरफ शिफ्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक एंगल है तो उधर जाके माइनस हो गया, क्या आ गया 75 डिग्री. तो एक एंगल ए सी बी कितना आ गया मेरे पास 75 डिग्री. अब दूसरा एंगल ए सी एक्स निकालना है. तो देखो ये एंगल मैं एक्सटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर है. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के. और इसके इंटीरियर ऑपोजिट कौन से हैं, एंगल ए और एंगल बी. ये एंगल ए सी एक्स जो एक एक्सटीरियर है और इसके इंटीरियर एडजस्टेंट कौन सा है 75 वाला. और इंटीरियर कौन से, इंटीरियर ऑपोजिट कौन से हैं 55 डिग्री एंड 50 डिग्री. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू किसके होता है, इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी यूज़ की, क्या आ गया एंगल ए प्लस एंगल, देखो यहाँ से देख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी इंटीरियर ऑपोजिट इक्वल टू एक्सटीरियर ए सी एक्स अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. प्रॉपर एंगल ए और बी कितना है 50 प्लस 55 डिग्री, प्लस हो गया कितना आ गया 105 डिग्री. और एंगल ए सी एक्स मेरे पास कितना आ गया 105 डिग्री. और ए सी बी मैंने पीछे निकाला था, वो कितना आया था 75. दोनों आंसर निकल गए, इट्स योर आंसर. अब देखो थर्ड सम उन्होंने बोला इन अ ट्राइंगल एन एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स इज 95, इट्स वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट इज 55, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल. कह रहे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का कि एक्सटीरियर एंगल एक वर्टेक्स पे, मैंने ये एक ट्राइंगल ले ली ए बी सी. सपोज इस वर्टेक्स पे क्या है, कह रहे एक एक्सटीरियर एंगल है. एन एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स पे, मैंने सी वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल ले लिया, उसकी मेजरमेंट क्या है 95 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा इट्स वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट. इसका जो इंटीरियर ऑपोजिट कौन कौन से हैं, एंगल बी और एंगल ए इसके इंटीरियर ऑपोजिट है. इन दोनों में से वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट इज, इन दोनों में से एक क्या है 55 डिग्री. और फाइंड आउट क्या करने हैं ये एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. देखो फर्स्टली ये मेरे पास इनर ट्राइंगल ए बी सी और एंगल बी क्या है 55 डिग्री. एंगल इसको एक्स नेम दे देते हैं, एंगल ए सी एक्स क्या है 95 डिग्री. फाइंड आउट क्या करना है मैंने, एंगल ए फाइंड आउट करना है एंड एंगल ए सी बी फाइंड आउट करना है. ज़रूरी नहीं है कि मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं. फर्स्टली मैं ये एंगल एक्सटीरियर एंगल से निकाल सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू किसके, ये दोनों का सम, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग
इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पे ए सी एक्स, किसके अकॉर्डिंग, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एंगल ए पता करना है, एंगल बी दिया हुआ है 55 डिग्री और ए सी एक्स कितना है 95 डिग्री। तो एंगल ए आ जाएगा 95 डिग्री में से 55 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 40 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया मेरे पास 40 डिग्री, ए आ गया। देन ए फाइंड आउट हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। अब ये देखो ये बी सी एक्स क्या है, बी सी एक्स एक क्या है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले अगर दोनों एंगल का सम 180 आ जाए तो वो क्या होते हैं लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर है तो उनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स क्या है लीनियर पेयर एंगल्स और इन दोनों का सम क्या है 180 के। इट मीन्स ए सी बी प्लस ए सी एक्स किसके इक्वल है 180 के। ये दोनों लीनियर पेयर है, एंगल ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स है, इनका दोनों का सम क्या आएगा 180 किसके अकॉर्डिंग लीनियर पेयर के एंगल के अकॉर्डिंग। और इसमें से एक एंगल ए सी एक्स मुझे पता है वो कितना है 95 डिग्री। तो यहाँ पे ए सी बी कितना आ गया, सॉरी हेयर प्लस 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री तो कितना आ जाएगा 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 85 डिग्री। तो मेरे पास ए सी बी कितना आ गया 85। अब देखो एंगल ए 40 आ गया, ए सी बी कितना आ गया 85, वो मैंने एक्सटीरियर से निकाला। क्लियर हो गया, ज़रूरी नहीं अब एक्सटीरियर भी आपको समझ आ गई है, एंगल सम प्रॉपर्टी भी समझ आ गई है। इसका मतलब आप जो आपको कन्वीनियंट लगती है उसी के थ्रू निकाल सकते हो। और वो लीनियर पेयर का कंसेप्ट भी अपने माइंड में साथ में ही रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखो सम नंबर 4th। वन ऑफ द वर्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 80 डिग्री एंड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज टू एंगल्स। उन्होंने कहा वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल क्या है। सपोज ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। आप ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक्सटीरियर यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ पे बनेगा, कहीं भी बना लो, वो आपकी मर्जी है। सपोज यहाँ पे एक एक्सटीरियर है, उन्होंने क्योंकि मैं सिर्फ दिया क्या है वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 80 डिग्री। सपोज बी को प्रोड्यूस किया, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है 80 डिग्री मैंने, तो कह रहे हैं इंटीरियर ओपोजिट। अब इसके इंटीरियर ओपोजिट कौन कौन से हैं, एंगल ए और एंगल बी, क्योंकि ये वाला तो क्या है इंटीरियर एडजेसेंट। तो इंटीरियर ओपोजिट कौन से हैं, जो ए और सी पे, क्योंकि बी पे बनने वाला जो साथ में बनेगा वो क्या होगा इंटीरियर एडजेसेंट, और जो इसके दूसरे वर्टेक्स पे बनेंगे वो क्या होंगे इंटीरियर ओपोजिट। ये दोनों इंटीरियर ओपोजिट क्या हैं, उन्होंने कहा एंड द इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों इंटीरियर ओपोजिट क्या है आपस में इक्वल हैं। तो मैंने लेट हम कर लेंगे कि लेट इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बी एक्स। इट मीन्स एंगल ए बी एक्स है और एंगल सी बी एक्स। देयरफॉर एंगल ए एक्स एंड एंगल सी इक्वल टू एक्स। और एक्सटीरियर कहाँ पे है, इसको वाई नेम दे दे, और ए बी वाई क्या है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 80 डिग्री। अब मैं मुझे एक्स की वैल्यू अगर मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो ये पता चल जाएगा कि ये दोनों जो इंटीरियर ओपोजिट हैं उनकी क्या मेजरमेंट है। तो मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के फाइंड आउट कर सकती हूँ एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये एक्सटीरियर है और इस एक्सटीरियर के इक्वल क्या है ये इंटीरियर ओपोजिट। एक्सटीरियर अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है एक्सटीरियर के। तो क्या आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ए बी वाई अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आप ऐसे लिख दोगे और साथ में ये नहीं बताओगे कि किसके अकॉर्डिंग है तो आपके नंबर जो डिडक्ट होते हैं, ठीक है। ये साथ में कंसेप्ट जरूर लिखना है। जब यहाँ पे भी था ना कि वाई दीज टू एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ दीज टू आर लीनियर पेयर एंगल्स, दैट्स वाई
ये आपको कंसेप्शनली बताना ही पड़ेगा कि क्यों हम इनका सम 180 के ले रहे हैं। क्लियर। ए और सी एक्स हैं, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ये कितना है 80 डिग्री, एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री। एक्स क्या आ जाएगा 80 को 2 के साथ करोगे तो 40, तो हेयर वी हैव अ वैल्यू इज एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। इट देयरफॉर लिख दोगे मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज 40 डिग्री। ठीक है, ये आपने इसके बाद लिखनी है, मेरे पास स्पेस नहीं, डेट्स वाई आई हैव रिटन इट हियर। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है, आपने नीचे लिखनी है। एक्स कितना आ गया मेरे पास 40 डिग्री, एक्स 40 डिग्री आ गया। इट मीन्स उन्होंने क्या पूछा था, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज टू एंगल्स। जो ये दोनों इंटीरियर हैं, इन दोनों की मेजरमेंट, और इन ये दोनों इंटीरियर मैंने क्या लिए थे, एक्स सेलेक्ट किए थे, और एक्स मेरे पास 40 आ गया, तो फिर मेजरमेंट ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो क्या है, इज़ 40 डिग्री। क्लियर? ओके, please solve on your notebook and listen the video carefully. जहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है देन आस्क मी, बट एक बार इसको सुनो तभी आपको क्लियर होगी कंसेप्ट्स। ओके बेटा, थैंक यू।